आज हम लोग कौन सी पढ़ेंगे टॉपिक हम लोग का फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन। मोशन यानी कि गति। अब देखो जो भी तुम्हारा मोशन चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जब भी तुम मान लो सपोज डेट क्लास 9th में भी पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी फिजिक्स पढ़ोगे तो वो कहाँ रिलेट करेगा, 11th में रिलेट करेगा। किस में रिलेट करेगा? 11th में। तो जो मोशन तुम्हारा चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे के लिए, कोई भी तुम फिजिक्स का चैप्टर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये जाकर तुमको रिलेट करेगा ही करेगा। तो बेसिक चीजें होंगी इसमें। इसी में गति का क्या पढ़ोगे, नियम पढ़ोगे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और अनयूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये सब चीजें क्या करोगे इसमें डिस्कस होगा। तो बेसिकली ये मान के चलना, अभी जैसे कि क्लास 1 से 8 तक पढ़े हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेसिक चीज बातें थी। लेकिन जब 9 चलते हो तो 9, 10, 11 और 12 पूरा बेस होता है। अगर ये मजबूत कर लोगे तो पहले तो एकदम अच्छे से पढ़ो, में जो पढ़ाया जा रहा है कंसेप्ट के साथ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे न्यूमेरिकल, उसको भी सॉल्व करना। क्योंकि जब हम आगे चले, जैसे आज तुमको अगर आगे चल के साइंस साइड से लेना पड़ेगा, अगर साइंस लेना चाहते हो आगे चल के, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो नॉर्मल सबको मिलता ही मिलता है ना, मिलता है कि नहीं मिलता है? तो मिलता है, तो ये चीज़ों को हमें अच्छे से पता हो तब तो मजा आएगा। अब यहीं से मजा लेना अलग वे में मजा लोगे, इसमें मजा नहीं ले पाओगे तो पता चला कि धीरे धीरे जाएगा, डाउन हो जाएगा। आने जब 11 में जाओगे तो उसमें पूरा माइंड उड़ जाता है पूरा का पूरा। जिससे हल्का 10th के कंपेयर में 9 हल्का ये हार्ड होता है। हार्ड मतलब समझते हो क्यों हार्ड होता है? क्योंकि नया नया टॉपिक मिलता है। हार्ड कुछ नहीं होता, बस सिलेबस क्या होता है हल्का सा अलग होता है, टॉपिक नया नया होता है तो लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कोशिश हमारा यही रहेगा कि कुछ भी बताया जाए तो बेसिक में बताया जाए कि तुमको सब कुछ समझ में आ जाए। चलो शुरू करते हैं यहाँ पर आज का क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, मोशन। ठीक है, तो जैसे कि मैथ का भी एक लेक्चर हो गया, तुम लोग का नंबर सिस्टम पढ़ा जा रहा है ना, ठीक है। साइंस में कौन सी पढ़ा जा रहा है, मोशन। तो अगर उसको नहीं पढ़ोगे तो पढ़ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं मोशन क्या होता है सपोर्टेड। उससे पहले हम बात करते हैं एक फिक्स पॉइंट की या रिफरेंस बिंदु की। किसकी बात करते हैं? रिफरेंस बिंदु। जैसे सपोर्टेड मान लेते हैं पॉइंट ए है, पॉइंट क्या है, ए है। मैं कहूँ या ऐसे छोड़ दो, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपना घर का लोकेशन बताना चाहता हूँ, तो कैसे बताऊंगा? अगर तुम अपना घर का लोकेशन बताना चाहते हो किसी को तो कैसे बताओगे, क्या बताओगे? तुम ही बताओ, कैसे बताओगे? अगर मान लो हाँ तुम्हारा घर है, मेरे को नहीं पता तुम्हारा घर कहाँ है, अगर उसका लोकेशन बताना चाहते हो कि यहाँ पर मेरा घर है, तो कैसे बताओगे, क्या करोगे? हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैंने कहा कि जब भी तुम अपने घर का लोकेशन बताओगे तो किसी चीज को मानोगे, क्या करोगे, मानोगे कि देखिए मेरे घर पर जाएंगे तो वहाँ पे एक टावर होगा, उस टावर से 50 मीटर के अंदर पर जाएंगे तो मेरा क्या मिलेगा, घर मिलेगा। तो जो टावर बता रहे हो या जो चीज बता रहे हो वो वही रहेगा कि बताने के बाद गायब हो जाएगा? वही रहेगा ना, वो कहीं हिलने वाला है नहीं है। तो यानी कुल कहने का मतलब ये कि जब तुम किसी चीज को मानोगे, मान के ही बताओगे वहां से ये चीजें यहाँ पर है। तो जिस चीज को तुम मानते हो, जिस चीज को क्या करते हो, मानते हो, इसको बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? अभी कुछ ना समझ में आए तब भी बस छोटी छोटी जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब आगे चलेंगे तो सब कुछ रिलेट होने लगेगा। तो मैंने पहला चीज समझाने की कोशिश किया, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, क्या समझाने की कोशिश किया, रेफरेंस पॉइंट यानी किसको बोलते हैं, सापेक्ष बिंदु। क्या बोलते हैं? सापेक्ष बिंदु। अब समझो सापेक्ष बिंदु यानी कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। मैं किसी चीज को जब मानता हूँ, क्या करता हूँ, मानता हूँ, तो उसी को क्या बोलता हूँ, रेफरेंस पॉइंट। अच्छा ये क्यों माना हूँ? क्योंकि मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो भी हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट, उसका हमको क्या बताना है, लोकेशन बताना है। अगर तुमको किसी भी चीज का लोकेशन बताना है तो उसका तुमको क्या बताना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट। ऐसा समझ में मैंने क्या कहा? मैंने कहा अपना घर का लोकेशन बताना है तो मेरे को कोई ना कोई एक सापेक्ष बिंदु यानी कि रेफरेंस पॉइंट लूंगा। रेफरेंस पॉइंट मतलब कुछ, जैसे कि आज मान लो ये तुम्हारे पास बोतल है, क्या है, बोतल। मैंने कहा ये मान लो कि यहाँ बोतल रख देते हैं, ठीक। ये मान लेते हैं बिंदु क्या है तुम्हारा, बी है, क्या है, बी। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? मैं पूछूंगा बोतल कहाँ है, क्या बताओगे? मैं पूछूं बोतल का लोकेशन बताओ, बोतल कहाँ है। मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर, कितना मीटर है, ठीक है। तो मैंने कहा कि बताओ अगर मेरे को इस बोतल का पॉइंट बताना हो, ये पूरा बोर्ड है, प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे मैंने बोतल का लोकेशन पूछ दिया, कैसे बताओगे? वेरी गुड। क्या कहोगे, बी से, क्या, बी से
लेफ्ट साइड में 5 मीटर की दूरी पर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपका, बोतल। आप बस यही कह दो कि 5 मीटर पर चले जाइए, तो किधर चले जाइए, ऊपर जाइए, नीचे चाहिए, लेफ्ट जाइए, कि पता चल पाएगा, नहीं चल पाएगा ना। तो मैंने कहा जब इसका बताना होगा तो मैंने इसको रिफरेंस पॉइंट माना। क्यों रिफरेंस पॉइंट माना, क्योंकि रिफरेंस पॉइंट हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, वो कभी चेंज होता नहीं है, ये फिक्स है। उस फिक्स से मैंने इसको बोला, समझ में आएगा। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या होता है, एक फिक्स प्लेस का नाम होता है। आज क्लियर हो गया रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, चैप्टर का नाम कौन सी हम लोग का, मोशन। अब बात करता हूँ मोशन क्या होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, एक मोशन होता है, एक चीज होता है हमारा रेस्ट। क्या होता है, तो पहले समझते हैं मोशन क्या होता है, इसके बाद क्या समझते हैं, रेस्ट क्या होता है। तो मैं कहूँगा मोशन क्या होता है, जैसे सपोर्टेड मान लेते हैं हम लोग आज ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल, ट्रेन में जा रहे हैं। तो मैंने कहा तुम भी बैठे हो, हम भी बैठे हैं, सामने आराम से बैठे हैं, विंडो विंडो जो भी ट्रेन का होता है, खिड़की का सब कुछ बंद कर दिए, आराम से गपशप चलिए, बातें हो रही हैं। तो क्या हमको ऐसा लगेगा कि मैं चल रहा हूँ, नॉर्मल लगेगा कि हम रेस्ट पे हैं। किस पे हैं, रेस्ट मतलब रुका हुआ, रेस्ट मतलब क्या होता है, आए जब मानेंगे कौन चाहिए, हम रुके हुए, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से बाहर या स्टेशन पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, क्या सोचेगा, और यार उसमें तो आदमी, मतलब उसमें ट्रेन तो क्या हो रही है, जा रही है। अगर खिड़की खुला होगा तो हमको भी देखेगा, तो हम भी भागते हुए नजर उसमें आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। यानी कहने का मतलब है, हम जब दोनों आपस में बैठे हैं तो हम लोग को लगेगा कि हम क्या हैं, रेस्ट पे हैं। किस पे हैं, कुछ चल बोल नहीं है। लेकिन जब तीसरा व्यक्ति अगर बाहर खड़ा होगा स्टेशन के ऊपर, तो वो देखेगा अरे यार ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ट्रेन भी चलिए, ट्रेन के साथ साथ कौन तो चल रहा है, आदमी भी चल रहा है। क्या चल रहा है, अच्छा अर्थ रोटेट करता है कि नहीं करता है, करता है कि नहीं करता है। तो जब हम अर्थ पर भी सब लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या तुम मूव कर रहे हो, एक जगह बैठे हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मूव कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही अर्थ के ऊपर चले जाओ, ऊपर चल के जब हमको देखोगे तो मैं घूमता हुआ नजर आऊंगा, तुम भी घूमते हुए नजर आओगे, मेरा घर भी घूमता हुआ नजर आएगा, ये कोचिंग भी घूमता हुआ नजर आएगा। तो कहने का मतलब वो देख के क्या बोलेगा कि सब क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, यानी कि सब मोशन कर रहे हैं। लेकिन क्या मैं तुम मेरे को देख रहे हो, मैं तुमको देख रहा हूँ, क्या हम दोनों मोशन कर रहे हैं, नहीं कर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मोशन कैसे डिफाइन करोगे। मैं कहूँगा मोशन क्या होता है, तो मैं कहूँगा मोशन ऐसे डिफाइन करेंगे, किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष किसी चीज को मान के उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रही है, तब उसको क्या बोलेंगे, मोशन। क्या बोलेंगे, नहीं तो उसको मोशन कहने वाले नहीं है। क्योंकि जो भी हमारा मोशन होता है, क्या होता है, मोशन एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही बताया जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग, एक फिक्स बिंदु के अकॉर्डिंग ही बताया जा सकता है कि वो बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही। कोई दिक्कत यहाँ तक चले। मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। अरेस्ट को क्या बोलते हैं, विराम। क्या बोलते हैं, विराम। ठीक है, अगर मैं इसकी डिफिनीशन की बात करूं, क्या लिख सकते हैं, इफ इफ एन ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम एंड विथ क्या हो जाएगा तुम्हारा, टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मैंने क्या कहा, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी कि जब कोई बॉडी क्या करिए, अपने पोजीशन को चेंज कर रही है समय के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑब्जर्वर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वर। जैसे ऑब्जर्वर कौन था, जो ट्रेन जो स्टेशन पर खड़ा था, जो स्टेशन पर खड़ा था वो क्या है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब होता है देखने वाला। ऑब्जर्वर मीन्स क्या होता है, देखने वाला कौन था, आदमी कहाँ खड़ा था, स्टेशन पर, लेकिन हम लोग बैठ के आपस में चले जा रहे थे। ठीक है, जब ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ही हम किसी चीज को बता सकते हैं कि वो बॉडी मूव करे कि, हम अपने आप में देख के नहीं बता सकते कि कोई बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, अच्छा ये पंखा भी रोटेट कर रहा है, मोशन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे हम पता कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये ऊपर का जो छत है देख रहे हो एकदम स्थिर है,
लेकिन ये पंखा ही क्या कर रहा है, एक ही अपनी जगह पर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो मैं उस छत को मान के ना मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है हमारा, मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, मोशन कर। तो किसी भी चीज को मानते हो तो मानने को भी बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का बता सकते हो मोशन में है कि रेस्ट में। मोशन में है कि, अगर कोई चीज या तो चलती होगी या तो रुकी होगी, इसके अलावा कुछ मिलने वाला तुमको, या तो चलेगा या तो, जैसे घर क्या करेगा, रुका है। मोबाइल स्टैंड क्या है, रुका है। यहाँ पर जो डेस्कटॉप है वो सब क्या है, रुका है। बोर्ड क्या है, रुका हुआ है। लेकिन जब व्यक्ति कोई चल रहा होता क्या होगा, मोशन में। पंखा चल रहा है, क्या है, घड़ी चल रही है, वो सब क्या है, मोशन में। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। कोई पूछे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो क्या बताओगे, एक पॉइंट होता है। क्या होता है, एक पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक फिक्स प्लेस होता है। क्या होता है, फिक्स प्लेस, यानी कि एक स्थिर जगह का, एक स्थिर जगह के लोकेशन को क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। कोई पूछेगा व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है, तो बोलोगे इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। कोई अगर ऑब्जेक्ट समय के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन को क्या करिए, चेंज करिए, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी कि देखने वाले के, जो देख रहा है उसके अकॉर्डिंग भी, तब उसको क्या बोलोगे, मोशन। क्या बोलोगे। अगर कोई पूछो व्हाट इज रेस्ट, रेस्ट क्या होता है, बस इसी का क्या लिख दोगे, उल्टा। इट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, विथ टाइम एंड रिस्पेक्ट विथ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग अगर वो मूवमेंट नहीं हो रहा तो उसको क्या बोलोगे, रेस्ट। जैसे क्या क्या हो सकता है, होम, होम मतलब क्या होता है, घर। और क्या हो सकता है हमारा, ट्री। क्या हो सकता है, ट्री। ये सब किसके एग्जाम्पल है हमारे, रेस्ट के। किसके हैं, रेस्ट के। ठीक है। अच्छा, हिंदी में लिखना है तो लिखो, हेडी चलेंगे, इसको कॉपी कर लो। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे तो इसको ध्यान देना। तो पहला एक बार अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो फिर दोबारा क्या लिखेंगे, हिंदी में। तो जिसको हिंदी में आता है वो हिंदी में क्या करेगा, उसको नोट करेगा। ठीक है। तो पहले पहला, हाँ, हिंदी समझ गए, नहीं जो हिंदी, अरे तो हम कहा तो रहे रेफरेंस और पॉइंट मान के हर कोई चीज हमेशा मोशन में रहेगा जिंदगी भर। हमेशा मोशन में नहीं रहोगे। में कुछ जो चीजें होती है हमेशा मोशन में नहीं रहती, कभी मोशन में रहते कभी नहीं रहती। चलो चलो, क्लियर हो गया क्या बताया गया अभी। ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया ना, रेफरेंस पॉइंट क्लियर हो गया। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, लोकेशन होता है। किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, लोकेशन होता है। उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कोई बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही। सिंपल था। अब हिंदी में एक बार लिख लो, गति किसको बोलते हैं, लिखेंगे जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु सापेक्ष बिंदु, सापेक्ष बिंदु, जब कोई वस्तु सापेक्ष बिंदु, जब कोई वस्तु सापेक्ष बिंदु के अनुसार अपनी स्थिति में, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, करती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, गति कहते हैं। सिंपल है। जब कोई वस्तु सापेक्ष बिंदु के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है
तो उसे क्या बोलते हैं? हाँ, जब कोई वस्तु सापेक्ष बिंदु के अनुसार अपनी स्थिति में समय के साथ, लिखना अपनी स्थिति में समय के साथ, ठीक है, समय के साथ परिवर्तन करती है तो उसको क्या बोलते हैं? गति कहते हैं। सिंपल है। अगर मैं पूछेगा कि बताओ हमारा विरामावस्था क्या होता है, विराम क्या होता है, बस सिंपल से जब कोई वस्तु सापेक्ष बिंदु के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उसको क्या बोलते हैं? विरामावस्था। क्या बोलते हैं? हिंदी इंग्लिश समझ में आ रहा है? सिंपल सा बातें हो रही हैं। चलो अब बात करते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियां कुछ समझेंगे जो इस चैप्टर में हमें क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। कुछ ऐसी बातें होंगी जो चैप्टर को समझने में सहयोग करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जैसे अभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। समझो भौतिक राशि क्या होता है। भौतिक राशि हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोले ना, एक होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, एक क्या होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। इसको बोलते हैं सदिश राशि। सदिश राशि इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग अदिश राशि। हाँ, एक चीज ध्यान देना, हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं स्केलर क्वांटिटी और सेकेंड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि अदिश राशि क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी मीन्स होता है जिस भी, मान लो कि तुमको सपोज डेट, मान लो कि तुमको चावल लेना है। क्या लेना है? क्या कहोगे जाकर दुकान पर? 1 किलो चावल दे दो। 1 किलो क्या दे दो? चावल दे दो। जब तुम 1 किलो चावल मांगोगे तो सिर्फ कितना किलो? क्या बोले हो? 1 किलो। क्या बोले हो? 1 किलो। 1 किलो क्या बोलो? चावल। 1 किलो क्या बोलो हो? चावल। 1 किलो क्या है? तुम्हारा नंबर है। 1 किलो क्या है? मतलब कितना? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, कितना? वो क्या है? नंबर। एक तुम्हारे पीछे क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट। अगर तुम किसी चीज को नंबर और यूनिट बताते तो सामान मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? मैंने कहा किसी भी चीज का नंबर बताओ और क्या बताओ? यूनिट बताओ तो तुमको सामान मिल जाएगा। तुमको क्या हो जाएगा? सामान मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है जब कोई चीज को तुम लेते हो, अगर उसमें सिर्फ क्या हो? नंबर हो और क्या हो? यूनिट हो, तो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिमाण। क्या होता है? परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि हमारे पास कोई चीज कितना है, कोई चीज का है कितना है, कोई चीज का है कितना है। जैसे कि अब मेरे पास कितना है? 1 किलो चावल है। वस्तु कितनी है? 1 किलो है। तो मैंने कहा जब किसी भी चीज का तुम पता कर तो वो चीज कितनी है, कितनी है, तो सिर्फ तुमको अगर नंबर और यूनिट, अगर दो ही चीज से तुम्हारा कंप्लीट हो जा रहा है काम, तो उसको ही क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? ऐसी क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी में समझते हो? मात्रक। मात्रा क्या? मैंने कहा कि तुमको टेम्परेचर नापना है, किसमें नापोगे? थर्मोमीटर में। किसमें नापोगे? थर्मोमीटर में नापोगे। तो थर्मोमीटर में नापोगे तो क्या यूनिट होगा? सेल्सियस, फahrenheit, केल्विन, ये होगा ना। तो मैंने कहा कि जब तुम किसी चावल को नापोगे तो किससे में नापोगे? किलो में। लेकिन कितना चाहिए? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो ही ना, बस दो चीजें बताने से तुम्हारा कितना चावल चाहिए वो कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन मैं कहूँ कि मेरे को क्या करना है? फोर्स लगाना है। क्या लगाना है? फोर्स लगाना है। फोर्स लगाऊंगा तो वो दीवार का हो जाएगा? गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो मैंने कहा 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो वो चीजें क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी। तो किधर गिरेंगी? हाँ, किधर गिरेगी? मैंने कहा कि तुम जब मेरे घर आओगे तो अपने घर से 5 किलोमीटर दूरी पर चलोगे तो मेरा घर आ जाएगा। किधर चलोगे?
नहीं पता ना। मैंने कहा मेरे घर आने के लिए तुम्हारे घर से मेरा घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, आ जाओ मेरे घर। बस 5 मिनट तुमको चलना है, तो किधर चलोगे? एक बार पूरब पश्चिम चलोगे तो पहुंच गए खूब है। तो जब मैंने बोला, तुम बोलने के साथ साथ मेरे को डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर सीधा नॉर्थ की तरह आना, या साउथ की तरफ जाना, या तो ईस्ट की तरफ जाना, या तो किधर जाना, वेस्ट की तरफ। जब तक मैं 5 किलो के साथ साथ डायरेक्शन अगर नहीं बताऊंगा, तब तक मेरे घर पर तुम आने वाले नहीं हो। यानी कुल कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी चीज को बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बता रहे हो, डायरेक्शन। क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ तुमको क्या चाहिए, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा। क्या होता है, दिशा। जैसे कि 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर नॉर्थ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो 5 किलोमीटर किधर की डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ के ही डायरेक्शन में जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब कोई चीज, अब बताओ ये नंबर है कि नहीं है, ये क्या है तुम्हारे पास, नंबर कितना, कितना किलोमीटर। किलोमीटर तुम्हारा क्या आ गया, यूनिट। और उसके साथ साथ 5 किलोमीटर कह देने से तुम मेरे घर पर आने वाले, यानी कि बात आधा अधूरा है। तो उसके पीछे का लगा दिया, डायरेक्शन। जैसे ही बात का हो गया पूरा। इसमें मैंने कहा 5 किलो चावल दे, तो 5 किलो चावल दे मतलब का, दे 5 किलो दे, काम खत्म। 5 किलो चावल दे मतलब दे, काम खत्म। अब इसमें और कुछ करने की जरूरत है? लेकिन मैंने कहा 5 किलोमीटर मेरे घर आ जा, 5 किलोमीटर चल के मेरे घर आता, क्या है, पते ना है, क्या है, तू नॉर्थ की तरफ आ जाएगा मेरे घर, काम खत्म। तो इसमें हमको क्या चाहिए, यूनिट, यानी कि नंबर। यूनिट के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन। इसको क्या बोलूंगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, मैं कहूँगा जा दूध दूध लेके आ, क्या लेके आ, क्या वो स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर। क्यों, कभी चल 5 किलो दूध दे दे, काम खत्म। 2 किलो दूध दे दे, काम खत्म। बात पूरा हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन मैं कह दूं कि जाओ, क्या करो, जाओ, क्या करो, जाओ, जाने के बाद वहां पर क्या करो तुम, मान लो कोई बोतल ले लो, क्या ले लो, बोतल। ठीक है, जब बोतल लोगे, या मान लो कि तुम कहीं, क्या एग्जाम्पल लिया जाए, अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोर्ट है, मैंने कहा ये बॉल लो और फेंको, ये बॉल लो, क्या करो, फेंको। किधर फेंकोगे, हाँ, मैंने कहा लो बॉल लो, क्या करो, फेंको। किधर फेंकोगे, पता है, नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या कहलाएगा, इसके जैसे कहोगे बॉल लो मेरी तरफ फेंको, जिधर मैं खड़ा रहूंगा उधर ना फेंकेगा, कहीं ना कहीं डायरेक्शन पता चल गया कि नहीं चला गया। तो अब वो क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बन जाएगा, समझ में आ गया, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। जब कोई नंबर और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। नहीं तो क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो जितना फोर्स होता है, क्या होता है, फोर्स। फोर्स मतलब क्या होता है, बल लगाना। जब भी तुम बल लगाओगे तो तुमको डायरेक्शन पता होना। तो बल कैसी राशि है, फोर्स कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मास कैसी राशि है, केजी, मतलब वेट कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी। वेट, वेट, भार। लेकिन मास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। मास अलग होता है, वेट अलग होता है। मास में हमारा जुड़ जाता है कौन सी, ग्रेविटी। मास में क्या जुड़ जाता है, इसलिए वो कौन सी क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेट कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें ग्रेविटी लगती नहीं है। ठीक है, समझ गए। अरे डायरेक्शन जहाँ लग गया वहाँ काम है खत्म, और कौन दिक्कत। सिंपल लिख लो कि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ नंबर रहेगा और क्या रहेगा, यूनिट रहेगा। यानी कि लिख लोगे स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली अ मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड। यानी कि स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। हिंदी में क्या लिखोगे, अदिश राशि के पास सिर्फ परिमाण होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या लिखोगे, वेक्टर क्वांटिटी हैव अ मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। इसमें क्या लिखोगे हिंदी में, सदिश राशि के पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। सिंपल सा बात है, काम खत्म।
हाँ, परिणाम के साथ अगर दिशा है, परिमाण के साथ दिशा है, तो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि ना। हम्म, तभी होगा। ठीक, हो गया। चलो क्लियर। चलो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया ना। चलो आगे बात करते हैं, डिस्टेंस क्या होता है। क्या बात करेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसको बोला जाता है उसके बारे में बात करो। डिस्टेंस में समझो, यानी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, क्या कर रही है? चल रही है। जितना बॉडी चलेगी, जितना चलेगी, सबको क्या बोलोगे? डिस्टेंस। जितना वो चल दे, दिन भर में, रात भर में, आधा घंटा में, 1 घंटा में, 2 मिनट में, 2 सेकंड में, जितना चले, उसको ही क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अगर कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी जितना मूव करेगी, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर कोई बॉडी जितना चलना तो उतना वो चली, जितना उसको चाहता चलने को उतना चला, उसी को क्या बोलोगे? डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर कोई बॉडी जितना चलना था उतना ही चली, यानी कि मान लो कि मेरे पास पॉइंट ए है, यहाँ से चली बी पर, बी से गई सी पर, सी से आ गई डी पर, डी से चली गई ई पर, अब यहीं पर जाके रुक गई। यहीं पर जाके क्या हो गए? रुक गई। जितना तुम टोटल चलोगे, जैसे ये 5 किलोमीटर की दूरी है, यह 2 किलोमीटर की दूरी है, ये मान लो 4 किलोमीटर की दूरी है, ये मान लो 3 किलोमीटर की दूरी है, इतना चली है वो बॉडी, जैसे मानो वैसे चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिख लें, कुल चली गई दूरी को ही, कुल चली गई लंबाई को ही क्या बोलेंगे? हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। हाँ, कुल चली गई लंबाई को ही दूरी कहते हैं। कौन सी बाबू बोलो? एक्चुअल, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर जितना तुमको चलना था उतना ही चले तो उसको क्या बोलोगे? डिस्टेंस। ठीक है, कुल चली गई लंबाई को ही क्या बोलते हैं? दूरी। जितना तुम लंबा चल दो उसको ही क्या बोलोगे? दूरी। तो अब मैंने कहा इसमें अगर टोटल डिस्टेंस बताना हो, दूरी बताना हो, ठीक है, तो क्या करोगे? जितना तुम चलो सबको क्या करो? आपस में जोड़ दो। क्या करो? जैसे ए से बी गए कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। और ए बी से सी गए कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। और सी से डी पर गए कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। और डी से कहाँ गए? ई पर कितना किलोमीटर? टोटल कितना चल दिए तुम? 5 दूनी 7, 7 4 11, 11 3, 11 3, 14 किलोमीटर तो टोटल क्या करे हो? चले हो। तो उसको ही क्या बोल दोगे? डिस्टेंस। ठीक ना, हो गया। चलो सेकेंड बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। विस्थापन जानते हो किसको बोला जाता है? जैसे सपोज दैट, मान लेते हैं हमारा पॉइंट ए है, ए से कोई गया कहाँ पर? बी पर, बी से कहाँ गया कोई? सी पर। ठीक है, इतना चला, ये मान लो 10 किलोमीटर चला है, ये मान लो 14 किलोमीटर दूर चला है।
कोई दिक्कत? जितना तुम चले हो, यानी कि इसको बोलते हैं कौन? इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। यानी कि इनिशियल पॉइंट को इन्हें बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। क्या बोलते हैं? फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट भी समझते हो क्या होता है? फाइनल पॉइंट मतलब अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रारंभिक। जहां से शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? और जहां पर खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं? फाइनल पॉइंट, यानी कि अंतिम बिंदु। क्या बोलते हैं? अब देखो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु से लेके अंतिम बिंदु की बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। क्या बोलते हैं? दो बिंदु के बीच, आप एकदम सिंपल याद करो, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सबसे छोटी दूरी को ही क्या बोलेंगे? विस्थापन। शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला मैंने? शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि दो बिंदु के बीच के शॉर्टकट दूरी को क्या बोलोगे? विस्थापन। लिखो लिखो लिखो। शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन टू शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला गया? शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की बीच की सबसे छोटी यानी कि लघुत्तम दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन। लिख लिए? कोई दिक्कत यहाँ तक ले? नहीं। अच्छा, दोनों में डिफरेंस समझो, इसके बाद कल इसके बारे में और डिटेल करेंगे। बस हल्का सा डिफरेंस हल्का सा बताएंगे, इसके बाद कल से और इसको डिटेल करेंगे क्योंकि इसका यूनिट पढ़ना हमको बहुत कुछ जानना है इसके बारे में। ठीक है, मैंने कहा क्या कभी हम डिस्टेंस को चल पाएंगे? क्या हम कभी डिस्टेंस पर चलते हैं? क्या हम कभी डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन पर चलते हैं? एक चीज ध्यान देना, अगर एक कदम भी तुम्हारा आगे बढ़ा तो कौन सी कहलाता है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? एक चीज ध्यान देना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उस पर कोई व्यक्ति चल नहीं पाएगा। क्या बोला मैंने? डिस्प्लेसमेंट पर कोई व्यक्ति चलता वलता नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? किसका बताता है? डिस्टेंस का। मैंने कहा तुमने 1000 किलोमीटर चला, भाई किधर चला? चला तो, लेकिन किधर चला? किस डायरेक्शन की तरफ तुम जा रहे हो? क्या लोकेशन है तुम्हारा? किधर जा रहे हो? कौन डिफाइन करेगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब तुमने चलना शुरू किया और जहां पर तुम पहुंच गए उसके बीच में एक रेखा खींच दोगे तो तुमको अपना डायरेक्शन पता चल जाएगा कि तुम किस दिशा में हो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताने की करता है? दिशा, कि मैं जहां से चला और मैं जहां पहुंचा हूं वो किस दिशा में मैं पहुंचा हूं। मान लो पूरब से चला हूं लेकिन किस दिशा में पहुंचा हूं पता ही नहीं चला, कौन बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कहानी आज तक यहीं तक समाप्त करेंगे। जो भी चीजें होंगी उसे क्या करोगे? रिकॉल कर लोगे। आगे से इस कल की क्लास में क्या करें? इसको डिस्कस करें।